हेलो स्टूडेंट, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। विषय आपकी हिंदी है। रोल नंबर आप पेपर पर स्वयं लिखेंगे। आपका सेट ए है, ठीक। 2025 ये रियल पेपर है। आपका समय आपका 3 घंटे का है। 75 का आपका पूर्णांक है। निर्देश आप स्वयं पढ़ लें। समय आपका 3 घंटे का था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको पहला सही विकल्प का चयन करिए। 6 के क्वेश्चन है, 1 नंबर के आएंगे। पहला सूर सारावली की कवि का नाम है, तो इसका आंसर है सूरदास, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका कवि निराला का जन्म हुआ था। पहला है 1904, दूसरा 1900, तीसरा 1899, चौथा 1888, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही 1899। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका कुहासा का अर्थ है। कुहासा का अर्थ है कंबल, दूसरा है कोहरा, तीसरा है सन्नाटा, चौथा है सहारा, तो इसका राइट आंसर कोहरा है, ठीक। राइट आंसर कोहरा है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है आपका प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि है मुक्तिबोध, दूसरा सुमित्र नंदन पंत, तीसरा नरेश मेहता, चौथा है जगमोहन सिंह, तो इसका राइट आंसर सुमित्र नंदन पंत है। पांचवा क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट है, 5 फुट है, 3 फुट, 10 फुट, तो इसका राइट आंसर 2 फुट है। छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी को, दूसरा है अज्ञे, तीसरा स्वयं प्रकाश, चौथा नागार्जुन, तो इसका राइट आंसर स्वयं प्रकाश है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करना है। 6 की क्वेश्चन है, ये भी एक एक नंबर के आएंगे। हर क्वेश्चन एक एक नंबर कराएगा आपका। पहला क्वेश्चन है वल्लभाचार्य के गुरु थे, ठीक। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर सूरदास थे। सूरदास इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है दो छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं, तो दो छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है 13 13, इसका राइट आंसर 13 13 है। तीसरा क्वेश्चन है आपका रस के अंग होते हैं। रस के अंग होते हैं 4, इसका राइट आंसर 4 है। पांचवा क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत में माना गया है, तो इसका आपको राइट आंसर है 2000 में, ठीक। जो भी आपका ऑप्शन गलत हो या मेरे से गलती हो गई है तो क्षमा करना, ठीक। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। छठवां क्वेश्चन है छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक छंद होते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है सही विकल्प हो चुके थे, सही जोड़िए मिलाकर लिखिए। 6 के क्वेश्चन है, ये भी एक एक नंबर के आएंगे। पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा रिसाई, तीसरा चौपाई, चौथा एक अंक, पांचवा है शिवपूजन, ठीक। छठवां क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनके आपके ऑप्शन है इनमें से आपको सही जोड़ी मिलान करनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनके आंसर चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी 6 के क्वेश्चन है, एक नंबर के आएंगे। पहला है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, दूसरा क्वेश्चन है विनय पत्र की रचना किस भाषा में हुई है, तीसरा क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है, चौथा क्वेश्चन है अट नहीं रही कविता किस स्वाद को प्रकट करती है, छठवां के बाद चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, पांचवा क्वेश्चन के बाद छठवां निराला रचनावली में कितने खंड है। अब आते हैं सत्ता सत्ता पर। पांचवा क्वेश्चन पर सत्ता सत्ता चयन करना है इनके। ये भी 6 के क्वेश्चन है, एक नंबर कहेंगे। पहला श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, दूसरा क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तीसरा क्वेश्चन है पार्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, चौथा क्वेश्चन है संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, छठवां क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, सातवां क्वेश्चन है सॉरी बच्चों छठवां क्वेश्चन है कहानी के 6 तत्व होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। 2 अंक के क्वेश्चन यहाँ पे चालू हो जाएंगे आपके। छठवें क्वेश्चन से कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं, यह नाम लिखना उनके, ठीक। 2 अंक के क्वेश्चन है इसका अथवा यह नई कविता के 2 विशेषता लिखे। सातवां क्वेश्चन है कवि सूरदास तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिख देनी है, भावपक्ष लिख देना आपको, ठीक। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है फसल क्या है, इसका अथवा ये उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। 2 अंक के क्वेश्चन है आपका। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ठीक। इसका अर्थ हुआ ये स्मृति को पथे बनाने में कवि का क्या आशय है। 2 अंक के क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है काव्य की परिभाषा लिखिए, ये भी 2 अंक के क्वेश्चन है। इसका तो ये पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11वां क्वेश्चन ये रस किसे कहते हैं, इसका तो ये चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 अंक के क्वेश्चन है। 2 अंक के क्वेश्चन है भाषा शैली लिखनी है, 2 रचनाएं लिखनी है इसको। 13वां क्वेश्चन है भगत की पुत्र बधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसका हुआ है नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना आपका, ये भी 2 अंक के क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन है लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, इसका हुआ है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखना है। 2 अंक के क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध को परिभाषित करना है। इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखना है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखना है उनके।
ये भी 2 अंक की क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन ये आपका, उसका थोड़ा ये, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसका क्वेश्चन 3 अंक के चालू हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ये रहा, 8 नहीं रही। इसका थोड़ा ये है, जिसकी अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को प्रसंग व्याख्या कीजिए। 3 अंक के क्वेश्चन है, संस्कृत के नाम से जिस कूड़े करतर को। ठीक, इसका तो ये आषाढ़ के रिमझिम में। अब 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन, अनुशासन का महत्व विषय अनुच्छेद लिखिए। 3 अंक के क्वेश्चन है ये भी। ठीक, इसका तो ये, प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। इसका थोड़ा ये 21वां क्वेश्चन आते हैं। 21वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 4 अंक के क्वेश्चन था ये। ठीक, इनके उत्तर देना आपको छाटकर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना। 4 अंक के क्वेश्चन ये भी है। इसका तो ये, अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना। 23वां क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से किसी एक विषय का रूपरेखा सहित निबंध लिखना। मेरा प्रिय खेल विज्ञान के बढ़ते चरण। तीसरा है वृक्षारोपण। 4था वर्तमान समय कंप्यूटर की उपयोगिता। 5वां क्षेत्रीय समाज। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बच्चों। ये रियल पेपर नहीं है, अगर रियल आएगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर बता